मैं वेलकम करता हूँ सब बच्चों को, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को इसी समर कैंप में, कोडिंग क्लास में। और अभी स्टार्ट लेते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है। तो इन्हीं जो हमारे पास अवेलेबल टाइम है इससे मैक्सिमम हम इंशाल्लाह बेनिफिट उठाएंगे, ठीक है। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं इसको हम वो पुरानी, जो आप कह सकते हैं पुराना वाला वर्ल्ड, हम नहीं कह सकते हैं इसको, हम कहते हैं डिजिटल वर्ल्ड, ठीक है। अब ये एक डिजिटल दुनिया है, डिजिटल वर्ल्ड है। अब डिजिटल वर्ल्ड किस तरह है, आप देख लें सराउंडिंग में। हम मोबाइल फोन यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं, ठीक है। तो ये एक डिजिटल वर्ल्ड है, ठीक है। डिजिटल वर्ल्ड में अब बच्चों के लिए क्या करना होगा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज बच्चों के लिए क्या करना होगा। तो मैं जरा सा थोड़ा सा कंपैरिजन करता हूँ। ये मैंने क्या लिखा, यूनाइटेड स्टेट, सिर्फ एक ही मुल्क का मैं कंपैरिजन करता हूँ, और यहाँ पाकिस्तान का, ठीक है। पाकिस्तान मैंने लिख दिया, यूनाइटेड स्टेट मैंने लिख दिया, ठीक है। अब यूनाइटेड स्टेट में अगर आप देख लें, टेक्नोलॉजी या डिजिटल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड पे उन्होंने कब्जा किया हुआ है। और इसी तरह जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये सिर्फ मैंने एक ही कंट्री की आप लोगों को एग्जांपल दी, ठीक है। वहाँ पर प्रोग्रामर्स भी हैं, अगर आप देखें वहाँ पर टेक्नोलॉजी या डिवाइसेस बनाने वाले भी हैं, कंप्यूटर बनाने वाले भी हैं, प्रोग्रामर्स भी हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सारी चीजें देख लें। अब वहां पर वो लोग क्यों तरक्की याफ्ता है, सिर्फ इसी एक ही फील्ड में, जो कि कंप्यूटर साइंस कहलाता है। क्या कहलाता है? कंप्यूटर साइंस कहलाता है। अभी देखिए, इसी फील्ड में वो लोग इसलिए आगे हैं कि उन्होंने प्रिलिमिनरी स्टेज से, यानी अपने प्राइमरी स्कूल से, कंप्यूटर साइंस करिकुलम को, आप कह सकते हैं कंप्यूटर साइंस सिलेबस को, उन्होंने इंक्लूड किया। जब बच्चे प्रिलिमिनरी या प्राइमरी एजुकेशन में कंप्यूटर साइंस स्टार्ट करते हैं, उनकी बेसिक्स को समझते हैं। मिसाल के तौर पर वो कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में जान, माउस क्या है, कीबोर्ड क्या है, मॉनिटर क्या है, ये सारी चीजें उनको अगर प्रिलिमिनरी स्टेज में पढ़ाए जाए, तो उनके लिए फिर सॉफ्टवेयर बनाना या कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है, और वो भी उनको प्राइमरी लेवल पे सिखाए जाते हैं। अभी इसी का मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अब आप पाकिस्तान कंपेयर कर लें। पाकिस्तान में अगर आप गवर्नमेंट स्कूल्स में देख लें, वही पुराना सिस्टम। बच्चे स्कूल आते हैं और थ्योरी पढ़ते हैं, फिर जाते हैं वापस। मैं क्रिटिसाइज नहीं करता एजुकेशन सिस्टम को, बिकॉज ऑफ सम रिसोर्सेस की कमियां हैं, इसलिए बच्चे वो एजुकेशन हासिल नहीं करते जिस तरह यूएस में बच्चे हासिल करते हैं। मतलब हमारा कंपैरिजन बनता ही नहीं है। लेकिन हम इसी डिजिटल वर्ल्ड में अगर आप देख लें, सब लोग कनेक्टेड है। अब सब बच्चों के पास, मैक्सिमम बच्चों के पास, मेजॉरिटी बच्चों के पास अगर आप देख लें, मोबाइल की एक्सेस है। उनके पेरेंट्स के पास मोबाइल्स मौजूद हैं, मोबाइल्स फोन मौजूद हैं। मैक्सिमम पेरेंट्स लैपटॉप का भी यूज करते हैं, और आई एम श्योर कि इसी क्लास में मैक्सिमम पेरेंट्स के पास कंप्यूटर भी होंगे घर में। तो इसका मतलब ये है कि वी आर सराउंडेड बाय डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंटरनेट भी है। तो ये सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन इससे हम किस तरह इफेक्टिव वे से फायदा उठाएं, ये थोड़ा सा हम में फुकदान करता है ये नॉलेज पाकिस्तान। हम यहाँ पे खुद को कंपेयर करने कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट के साथ। अब वहाँ के लोग क्यों आगे जा रहे हैं? इसलिए आगे जा रहे हैं कि उनका प्राइमरी लेवल पे ये सारा कुछ पढ़ाया जाता है, उनका जो सिलेबस है वो पढ़ाया जाता है। अभी इसी के हवाले से मैं एग्जांपल देने वाला था। तो अगर आप यहाँ पर टाइप कर ले code.org। आज ओरिएंटेशन क्लास है, लेकिन साथ साथ में मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को वो पाथ भी बताऊं कि हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे क्या। अब ये code.org वेबसाइट जो है, पेरेंट्स एंड किड्स सब मुझे सुन रहे हैं, ये स्पेसिफिकली बन गया है यूएस में।
और बनाया है दो मुसलमानों ने। मुसलमान कौन है? अली पारतूई ईरान से है, और उसका भाई। उस दो भाइयों ने इस वेबसाइट को बनाया है। अब ये जो वेबसाइट है, अब इसका वर्क क्या है मैं बताऊं। इसमें बच्चों को कंप्यूटर साइंस पढ़ाया जाता है, पेरेंट्स भी कंप्यूटर साइंस सीखते हैं इसी एक ही वेबसाइट से। ठीक है। अब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो आपको अंदाजा होगा कि यहाँ पर देखें 92 मिलियन जो है स्टूडेंट्स। अब ये स्टूडेंट्स मिक्स है, इसमें ज्यादातर बच्चे हैं वो code.org में प्रोग्रामिंग या कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं। अब यहाँ देखें 39 मिलियन जो है ये यंग वुमेन है। 310 मिलियन जो है इसमें प्रोजेक्ट्स क्रिएट हो गए हैं, और ये देखिए 207 मिलियन जो है इस पर टीचर जो है वो रजिस्टर्ड है। और ये चीज इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा था, ऑल 50 स्टेट सपोर्ट्स कंप्यूटर साइंस, सपोर्ट कंप्यूटर साइंस। ये यहां पर मैंने आप लोगों को बता दिया कि यूनाइटेड स्टेट में क्या कर रहे हैं वो लोग, कि वो टेक्नोलॉजी में या डिजिटल वर्ल्ड में अगर देखें या डिजिटल स्किल्स में अगर देखें, वो हमसे बहुत आगे हैं। हम खुद को इनके साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया। अब देखिए पता नहीं यूएस में कितने स्टेट्स होंगे, लेकिन 50 स्टेट्स में इसी सिलेबस को वहां पर ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि स्कूलों में इसको पढ़ाया जाता है। इवन मॉम्स भी अपने बच्चों को कंप्यूटर साइंस पढ़ाते हैं। ठीक है। तो बहुत से पेरेंट्स अब मुझे सुनते होंगे कि यही एक वजह है कि वो लोग हमसे आगे, ना कि वो लोग। इंडिया में देख लें आप, इवन बांग्लादेश देख लें आप, इवन चाइना देख लें, जितने भी हमारे नाइबर्स कंट्री, ईरान भी हमसे अच्छा है कंप्यूटर साइंस में। अफगानिस्तान में मैंने 8 साल पढ़ा है, वहां पर भी बच्चे जो है वो बाहर जाते हैं कंप्यूटर साइंस को सीखने के लिए। बूढ़े बूढ़े जो है ना लोगों को भी मैंने कंप्यूटर साइंस की क्लासेस लिए। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर ज्यादातर जो है, ठीक है यहाँ पर भी है सिलेबस अब इंक्लूड हो गया है इस लेवल पे, हायर एंड हायर एजुकेशन, इवन प्राइमरी लेवल पे भी, इंट्रोडक्टरी लेवल पे भी कंप्यूटर आ गया है। लेकिन वो है व्हाट इज माउस, व्हाट इज कीबोर्ड, तो वो वाला सिलेबस नहीं। प्रैक्टिकल जिसको कहते हैं वो नहीं है अभी इतना। ठीक है, क्योंकि code.org का मुझे नहीं अंदाजा कि यहाँ पर गवर्नमेंट टीचर को इसके बारे में पता। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा चैट ऑन करता हूँ। चैट मैंने और एवरीवन के, सर विल बी नीड लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स फॉर दिस। जी बिल्कुल, लैपटॉप्स की जरूरत है। अगर लैपटॉप है तो वेल एंड गुड, इवन टैब भी चलेगा। मोबाइल पे ये code.org कुछ कोड्स काम करते हैं, फिर आगे काम नहीं करेंगे। ठीक है। यहाँ पर हमने स्टार्ट नहीं किया, मैंने जस्ट आप लोगों को एग्जाम्पल दी है, इस पे हमने अभी तक स्टार्ट नहीं लिया है। ठीक है। इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। तो क्लास का तो ऑलरेडी हमने अनाउंस किया है कि 7 से लेके 8:30 तक क्लास होगा, फिर डिस्कशन में हम इंशाल्लाह बात करेंगे। तो ये देखिए मैंने बेसिक बात की ओरिएंटेशन में कि ये जो है, इसीलिए हमने ये समर कैंप स्टार्ट किया है कि ये पूरे पाकिस्तान में अभी मुझे 600+ पेरेंट्स और बच्चे सुन रहे हैं। तो देखें आपने इसको अब ये सिलेबस नहीं है एनीमोर, ये आप कह सकते हैं राइट बन गया है। कंप्यूटर सीखना जो है ना, ये राइट बन गया है सब। ठीक है। हम सब क्या, अभी ये राइट है कि हम इसको स्कूल्स में भी सीखें, घर में भी सीखें। देखिए घर में किस तरह सीखेंगे, हम मोबाइल यूज करते हैं, लेकिन हम मोबाइल में क्या करते हैं, जस्ट वीडियोस स्क्रॉल अप करते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, वीडियोस देखते हैं, और वो भी तरह तरह की वीडियोस, वो हमारे लिए यूजलेस कंटेंट हो गया। हम स्मार्टली या इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं कर रहे हैं। मोबाइल एक टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर एक टेक्नोलॉजी है, लेकिन हम इसका इफेक्टिव यूज, जो जिसको कहते हैं ना मौसर तरीन इस्तेमाल, इसका हम नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इससे हमें फायदा नहीं। अगर हम 10 वीडियोस भी देख लें, 1 घंटा वीडियोस देख लें, कॉमेडी वीडियोस देख ले, मूवीज देख ले, इससे हमें कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा। अब आप सोच लें कि अगर आप एक गेम खेलते हैं, तो आप जरा सा सोच ले कि ये गेम किसी ने तो बनाया होगा ना। या मिसाल के तौर पर आप चैट में अपने बाबा को वॉइस भेजते हैं। ठीक है। तो आपने कभी सोचा है कि ये चैट किसने बनाया है? या फेसबुक को देख ले कि ये जो फेसबुक है ये बनाया किसने होगा, डिजाइन या इसको डेवलप किसने किया होगा। तो ये सारे सवालात आपके जहन में आनी चाहिए।
ठीक है। तो इसके लिए राइट बनता है कि हर बंदा, इवन पेरेंट्स भी और बच्चे भी, कंप्यूटर साइंस को राइट समझ के इसको सीखे। ठीक है, आगे चलते हैं, डिजिटल लिटरेसी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये तो हमने बात की है ऊपर डिजिटल वर्ल्ड के बारे में। जो ये जो दुनिया है ये इंटरकनेक्टेड है। थोड़ा सा इसको मैं रिवाइज करता हूँ आप लोगों के लिए कि इंटरनेट प्लस डिजिटल डिवाइसेस, जो आलात हैं, ठीक है, डिजिटल आलात हैं। तो इंटरनेट और डिजिटल आलात को, और इसके साथ इंसानों को, ठीक है, ह्यूमन बीइंग, ठीक है, इसमें किड्स भी आते हैं, पेरेंट्स भी आते हैं, हम सब इंसान, ठीक है, पूरे कंप्लीट वर्ल्ड में, ठीक है, ये सब लोग जो है अब डिजिटल वर्ल्ड, एक डिजिटल, कह सकते हैं डिजिटल दुनिया में रह रहे हैं बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। ठीक है, क्योंकि उनके पास मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, और अपने बिजनेसेस में, डॉक्टर अपने मेडिकल फील्ड में कंप्यूटर को यूज करता है, टीचर अपने अपने फील्ड में यूज करते हैं, बच्चे अपने स्कूलों में अपने उसमें कंप्यूटर को यूज करते हैं बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। ठीक है, अच्छा जी, चलते हैं डिजिटल लिटरेसी के बारे में। ठीक है, डिजिटल लिटरेसी का मतलब ये है अंडरस्टैंडिंग, समझना, ट्रेंडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करना, यूजिंग ऑफ टेक्नोलॉजी इफेक्टिवली। ठीक है, ये दो चीजें आप याद रखिए। सबसे पहले डिजिटल तालीम या डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल चीजों के बारे में अब देखें, टेक्नोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि मोबाइल को यूज कैसे करें, कंप्यूटर को यूज कैसे करें। अब यूज तो करना है, इसके लिए हमने इसको अंडरस्टैंड करना है, इसको सीखना है, इसकी एजुकेशन लेनी है। ठीक है, अब इसकी एजुकेशन के लिए क्या करें? सिंपली मैं आप लोगों को एक google.com पे जाता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लोर करता हूँ चीजों। आप खान अकेडमी में जाएं, और इसका जो ऐप है, खान अकेडमी का ऐप, ये गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें। अब खान अकेडमी ऐप में आपके बच्चे, इन्होंने एज वाइज इनको कैटेगराइज किया हुआ है। थोड़ा सा अगर इसका इंटरफेस मुझे मिल जाए इमेजेस में, ठीक है, ये इसका लोगो है। देखिए, थोड़ा सा मैं एक्सप्लोर करता हूँ चीजों को, ये इमेज में ओपन करता हूँ। इससे आपको अंदाजा होगा कि भी खान अकेडमी एक ऐप है। अब हम बच्चों को डिजिटल लिटरेसी की तरफ रागिब कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ इसकी बजाय कि वो इसका गलत यूज करें। अब देखिए, खान अकेडमी, देखिए यूट्यूब चैनल हमारे पास ओपन हो गया। इसी यूट्यूब चैनल में अब खान अकेडमी ने पूरा करिकुलम एज वाइज कैटेगराइज किया, मैथ्स को, अल्फाबेट्स को, सब चीजों को। तो यहीं से आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को डिजिटल लिटरेसी की तरफ रागिब कर सकते हैं। इसी तरह अदर बहुत सारे ऐप्स हैं। इवन कैनवा में अगर आप जाएं, मैं एग्जांपल्स देता रहूंगा आप लोग। canva.com में अगर आप जाएं, ये इसका टैब है एजुकेशन, लेकिन मैं सर्च में जस्ट लिखता हूँ वर्कशीट। आप यहां पर लेके छोड़े, इसमें मैं साइन इन नहीं हुआ हूं, तो इसलिए ये प्रॉब्लम करता है। जो मेरे पास पेड वर्जन है, मैं उसी में साइन इन होता हूँ। ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल समझा रहा हूँ कि जो 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 डिजिटल लिटरेसी है, यहां पर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, या वर्कशीट, जस्ट लिखे वर्कशीट। अभी समर है, बच्चे बेकार बैठे होते हैं अक्सर, उनके लिए आप वर्कशीट्स बना सकते हैं। इवन पेरेंट्स के लिए, देखिए, खुद को एजुकेट करें इस चीज के बारे में। ये देखिए, टीचर्स एंड स्कूल्स, इसमें अगर आप जाते हैं ना, तो यहाँ पर भी आपको बहुत सा आपको मवाद मिलेंगे बच्चों को एंगेज रखने के लिए। तो ये मैं जस्ट एग्जांपल देता हूँ, आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल्स। इंशाल्लाह आपको, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, तो इसका हम अलग मॉड्यूल रखेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे पास मवाद है। देखिए, यूट्यूब है, यूडेमी है, बहुत सी आपके पास रिसोर्सेज मौजूद है। लेकिन ये अब आपके उस पे है कि आप इसको किस तरह यूटिलाइज करते हैं। आया बच्चों को यूजलेस चीजों में आप इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है,
या आप उनको प्रोडक्टिव चीजों की तरफ ले आते हैं। तो इसी समर कैंप का ये एक मोटो है कि बच्चे जो है प्रोडक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ आ जाए। तो ये हो गया कि इसको अंडरस्टैंड कैसे करेंगे, तो इसके बारे में, इसके लिए मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स दी कैनवा की, इसमें मैंने वर्कशीट सर्च किया। इसके बाद मैंने खान अकेडमी, इवन आप इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, खान फ्री है, ठीक है। ये पैड नहीं है खान अकेडमी। इसके अलावा आप पेंटरस्ट को भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अभी पेंटरस्ट, आप ये लोग, आप लोगों का असाइनमेंट हो गया, इस पे आप किस तरह वर्कशीट सर्च करते हैं, किस तरह डिफरेंट प्रॉब्लम्स का आप लोग इसमें क्वेरी देते हैं और वो आपको इसका सोल्यूशन दे देते हैं। बहुत ही जबरदस्त है ये। मैं अक्सर इसको यूज करता हूँ पेंटरस्ट को वर्कशीट्स के लिए, ठीक है। अच्छा, यूजिंग, आप जब बच्चे सीख जाएंगे तो फिर यूजिंग ऑफ टेक्नोलॉजी इफेक्टिवली, यानी जो इफेक्टिवली, ये जो इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये बच्चे ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आजकल एआई भी सिखाई जाती है, इसमें चैट जीपीटी है, लेकिन वो आप उसको छोटे छोटे आप प्रॉम्प्ट उसको सिखा सकते हैं, लेकिन ये अंडरस्टैंड करना होता है सारी चीजों को। टेक्नोलॉजी, ये तो मैंने जस्ट आप लोगों को सॉफ्टवेयर के बारे में आप लोगों को बता दिया कि ये कुछ टूल्स हैं या सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है। हार्डवेयर के बारे में भी आप लोगों को थोड़ा सा मैं गाइड करूं, ठीक है। बच्चों को माउस, कीबोर्ड, ठीक है, मॉनिटर, इसके बारे में प्रिंटर, इसके बारे में बच्चों को भी आप गाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा केबल्स हो गए, ठीक है, एक्सटेंशन, ये पावर एक्सटेंशन जो होते हैं ना, इसके बारे में भी बच्चों को गाइड करें कि ये क्या, किस लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। ये जो पावर एक्सटेंशन होते हैं, कहने का मकसद ये है कि बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि ये सारी चीजें हम हार्डवेयर टेक्नोलॉजी को हम किस तरह यूज करते हैं। इवन आप एटीएम जाते हो, फॉर एग्जाम्पल, बच्चों को बताओ कि ये एटीएम मशीन है क्या, ठीक है, इससे हम पैसे निकालते कैसे हैं, पिन कोड है क्या। तो इसी तरह अगर आप बच्चों को स्मार्ट देखना चाहते हैं, पाकिस्तान का फ्यूचर बनाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बच्चे फ्यूचर है पाकिस्तान। तो देखिए, पाकिस्तान का तकदीर जो है वो बदल सकता है, ठीक है। इट्स नॉट अ बिग डील, इस पे हमने काम नहीं किया अभी तक। अच्छा, यूजिंग ऑफ टेक्नोलॉजी इफेक्टिवली, तो बच्चे आसानी के साथ इसकी इफेक्टिव यूज सीख जाएंगे। किस तरह? मिसाल के तौर पर वीडियोस देखने की बजाय बच्चे अपने वर्कशीट्स वहां से डाउनलोड करेंगे, चैट जीपीटी की जगह के थ्रू बच्चे अपने असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। बहुत सी चीजें जो है बच्चे सीख जाएंगे, और माशाल्लाह से बच्चे आजकल बड़े स्मार्ट भी हैं। इनको थोड़ा सा आप अगर गाइड करें तो बच्चे सीख जाते हैं, ठीक है। चैट में बताएं, ये चीज आप सीख गए हैं। दो बातें हमने की हैं, ठीक है, कि जो अदर कंट्रीज हैं वो हमसे क्यों आगे हैं, और सेकंड, डिजिटल लिटरेसी क्या है। तो डिजिटल लिटरेसी अगर आप ब्रॉड सेंस में देख लें, तो बच्चों को एजुकेट इसलिए करना कि बच्चे इफेक्टिव यूज ऑफ मोबाइल सीखें, इफेक्टिव यूज ऑफ कंप्यूटर सीखें, इफेक्टिव यूज ऑफ सोशल मीडिया सीखें। बैड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी है वो बच्चे सोशल मीडिया के ऊपर करते हैं। अगर आप यूट्यूब में जाएं और शॉर्ट्स में जाएं, और शॉर्ट्स में आप बच्चों को यूं ही आप मोबाइल दे दें कि देखें बस आप इसको यूज करें, लेकिन अगर आप इनको गाइड नहीं करेंगे ना, तो इसमें तरह तरह की वीडियोस बच्चों के सामने आ सकते हैं। तो देखिए, अगर आप खुद भी इसको सीखेंगे ना, तो ये भी बहुत जरूरी है। गुड पेरेंटिंग ये है, ये देखिए मैं थोड़ा सा एक वर्ड ऐड करूंगा आप लोगों के लिए। बच्चे खुद से इसको सीखेंगे, लेकिन सबसे जो 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 इम्पोर्टेंट स्टेप है वो पेरेंटिंग है, ठीक है। पेरेंटिंग का मतलब ये है कि पेरेंट्स को भी सीखना है। इस तरह नहीं कि बस आपने खाना पकाया और बच्चों को स्कूल के लिए तैयार किया, और फिर वापसी में पूछ लिया, असाइनमेंट्स का पूछ लिया, और बाकी अल्लाह सलाह खैर सब नहीं। पेरेंटिंग का मतलब यहां पर देखिए, ये दुनिया चेंज हो गई है, खुद को एजुकेट करो, ठीक है। किस चीज के बारे में? टेक्नोलॉजी के, ठीक है, बहुत आसान है। एटलीस्ट आप सोशल मीडिया के बारे में खुद को एजुकेट करो कि इसको हम किस तरह यूज करेंगे। यूट्यूब पे देखिए, यूट्यूब किड्स है। अगर आपके आपके बच्चों की उम्र कम है, वो किड्स है, तो आप यूट्यूब किड्स का यूज करो। वहां पर बहुत अच्छे मवाद मिल सकते हैं आपको। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इजाफा करूं, यूट्यूब
किड्स का भी। ठीक है। पेरेंट का मतलब है कि खुद को एजुकेट करो पहले, उसके बाद जो है आप अपने किड्स को, नॉट ओनली अपने किड्स को बल्कि सराउंडिंग में ना, ये अब आप कह सकते हैं कि ये अब राइट बन चुका है कि सब सीखें। तो अगर सब सीखें, अगर आपको थोड़ा सा भी कंप्यूटर साइंस आता है ना, सो यू हैव टू टीच, यू हैव टू इन्फॉर्म, एटलीस्ट यू हैव टू स्प्रेड इन योर सराउंडिंग। अपने अपने हमसायों को बताओ कि भाई ये छोटा सा टूल है code.org, इस पे कुछ नहीं जाता, घर में शुरू करो। अब आप भी सोच रहे होंगे कि सर कब शुरू करेंगे इसको, तो थोड़ा सा मैं मोटिवेट कर रहा था आप लोगों को कि देखें, अगर पाकिस्तान को आप चेंज करना चाहेंगे, तो ये नारों से एहतजाज और इस इन चीज़ों से और बुलिंग से और एक दूसरे को नीचा दिखाने से नहीं होगा, बल्कि खुद को टेक्नोलॉजी की तरफ राग़िब करना होगा, खुद सीखना होगा, फिर बच्चों को सिखाना होगा। एनवायरनमेंट इस तरह क्रिएट करना होगा कि बच्चे खुद ये एहसास कर ले कि अगर मैं इसको ना सीखूं तो ये मेरा वतन, ये मेरा मुल्क आगे नहीं जा सकता। तो ये थोड़ा सा मोटिवेशन फैक्टर मैंने ऐड किया। ठीक है। साथ में मैं आप लोगों को टिप्स दे देता हूं कि जब भी आप लोग इंटरनेट पे काम करते हैं, तो हु, इसका जवाब आप जरूर ढूंढ लें। आप किसके बारे में, हु, ये पर्सन कौन है। मिसाल के तौर पर, अगर मैं यूट्यूब पे वीडियो सर्च करता हूं, तो ये वीडियो किसके बारे में है? आया किसी अच्छे इन्फ्लुएंसर के बारे में है, या किसी एरे गैरे के बारे में हो? ये चीज जरूर समझना है, बच्चों को भी समझाना है। ठीक है। साथ में हाउ, हाउ हमेशा याद रखें, इंटरनेट से आपने पूछना है कि मैं ये काम करना चाहता हूं। मिसाल के तौर पर मैं आसान 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 एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊंगा। हाउ टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट को किस तरह प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। हाउ टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। अगर इसको थोड़ा सा, ब्रेकफास्ट में तो सब चीजें आते हैं, आप क्वेश्चन करो खुद से। टी, हाउ टू मेक अ टी। ठीक, इस तरह बनाते हैं। तो इसके लिए मैं स्टेप्स लिखूंगा। ठीक है। सिर्फ इसी एक आइटम के लिए, टी के लिए मैं स्टेप्स लिखूंगा। अब मैं आता हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस चीज को आप समझोगे ना, तो हमेशा याद रखें, आपके बच्चे जो है वो प्रोग्रामर बनेंगे। 100% वो प्रोग्रामर बनेंगे इंशाल्लाह, अगर ये चीज आप सीखेंगे। ठीक है। स्टेप नंबर 1, बॉयल वाटर। ठीक है। स्टेप नंबर 2, अब बॉयल वाटर को मैं करता हूं, लेकिन थोड़ा सा इसको टाइम भी देता हूं। फॉर एग्जाम्पल 3 मिनट। ओके, इसका मतलब ये है कि मैंने काम किया, वाटर को मैंने बॉयल किया, और 3 मिनट के लिए। अब देखिए, हाउ टू मेक टी, इस पे बहुत से सवालात और भी आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर, कितने बंदों के लिए, 4 कप्स। तो चीजें एक्सप्लोर होती जाएगी आप लोगों के साथ। 4 कप चाय बनानी है, तो इसके लिए वो मकदार में नहीं लिखूंगा, लेकिन स्टेप लिखूंगा कि मैं पहले पहले क्या करूंगा, बॉयल वाटर फॉर 3 मिनट्स। ठीक है। सेकंड स्टेप, इसमें मैं फिर क्या करूंगा, मिक्स 2 कप ऑफ मिल्क एंड, थोड़ा सा मिल्क जब आपने डाला, तो खैर है, मैं इसको भी स्टेप नंबर 3 में लिखता हूँ। ठीक है। 3, अगेन बॉयल फॉर, बॉयल अगेन बॉयल फॉर, मिसाल के तौर पर 2 मिनट्स या 2 मिनट। अब देखें, स्टेप्स लिखना क्यों जरूरी है। इसलिए जरूरी है, अगर इसमें से मैं एक स्टेप को भी मिस कर लूँ ना, मैं चाय नहीं बना सकता। मिसाल के तौर पर, अगर मैं कोल्ड वाटर में पत्ती जो है वो भी मिक्स कर लूँ, साथ में मिल्क भी मिक्स कर लूँ, और चम्मच उसमें स्टेयर करके फिर मैं इसको सर्व करने के लिए, मतलब लोगों को सर्व करूँ इसको, तो क्या वो चाय कहलाएगी, मुझे बताएं। थोड़ा सा मैं इंटरेक्टिव सेशन रखना चाहता हूँ, क्योंकि पेरेंट्स को ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, स्टेप्स देखें, ये समझे, अगर ये यहाँ पर आप ये पॉइंट्स क्लियर हो गए ना, ये स्टेप्स क्लियर हो गए ना, तो आपके बच्चे प्रोग्रामर बन जाएंगे इंशाल्लाह।
बॉयल वाटर फॉर 3 मिनट्स, मिक्स 2 कप्स ऑफ मिल्क। फिर अगेन आपने बॉयल करना है। अब देखें इसके अंदर आप क्या करें, मिक्स ब्लैक टी, या इसको हम कहते हैं पत्ती, पत्ती मिक्स किया। फिर आपने क्या करना है, मैं लिखता हूं रिपीट स्टेप 3। अगेन बॉयल करना है ना, स्टेप 3 में क्या है, बॉयल करना। स्टेप 6 में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें हम शुगर, अब देखिए आगे पीछे हो सकती हैं चीजें, मिक्स शुगर, इसके अंदर शुगर डालें। अगेन स्टेप 7 में मैं लिखता हूं रिपीट स्टेप 3। ठीक है। स्टेप नंबर 8 में टी इज रेडी। ये स्टेप नहीं है, लेकिन ये आप लोगों का कह सकते हैं रिजल्ट आ। थोड़ा सा मैं फॉन्ट्स को छोटा करूं ताकि आपको नजर भी आ जाए ना। ठीक है, ये देखिए, ये जो मैंने चीज लिखा ना, इसमें से आप स्टेप्स को आगे पीछे नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर, अगर मैं बर्तन में पहले शुगर डालूं और उसको स्टेप 1 की जगह ले आऊं, तो ये स्टेप सही नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि हाँ, हम इसी जगह पर थे, समझना एक चीज को करना कैसे। ठीक है। तो हमेशा याद रखें कि जो भी चीज आपने सीखनी है, जो भी टेक्नोलॉजी आपने सीखी, जो भी प्रोग्रामिंग आपने सीखनी, आपने हाउ का आंसर देना है उनकी स्टेप्स बनाने में। और इन ही स्टेप्स को एल्गोरिथम्स कहते हैं। किसी भी चीज को जब हम बनाएंगे स्टेप्स लिखेंगे, लेकिन अगर हम, मैं इसको थोड़ा सा इधर लिखता हूं, अगर हम ये चीज, ये स्टेप्स किसी प्रोग्राम को बनाने में ये स्टेप्स लिखेंगे बनाने के लिए, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर को डेवलप, देखें जाहिर बात है, व्हाट्सएप एक सॉफ्टवेयर है। आसान एग्जांपल में बताता हूँ, इनको स्टेप्स में बनाया गया है। ये मेरा कंप्यूटर स्क्रीन है, या मैं थोड़ा सा, ये देखें, ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, ये नजर आ रहे हैं, सबको नजर आ रहे हैं। ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, ये सारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं। ये देखें, मिसाल के तौर पर कैलेंडर एक सॉफ्टवेयर है, इसको बनाया गया है, लेकिन इसके स्टेप्स पहले लिखे गए हैं। जो सबसे अव्वल स्टेप है, या कह सकते हैं कि किसी प्रोग्राम को बनाने से पहले जो सबसे पहला स्टेप है, वो है उसके स्टेप्स लिखना। और उन्हीं स्टेप्स को हम कहते हैं एल्गोरिथम। थोड़ा सा मैं एल्गोरिथम को डिफाइन करूं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, तरीका है ये, स्टेप बाय स्टेप, that is used to solve a particular problem। किसी खास मसले को हल करने के लिए जब आप स्टेप लिखेंगे या स्टेप्स लिखेंगे, इसको क्या कहते हैं, एल्गोरिथम। ये बच्चों को भी याद कराओ, और इसकी आसान मिसाल देखिए, इसके साथ टाइम एसोसिएट करो, इन अ फाइनाइट टाइम। फाइनाइट टाइम या महदूद टाइम इसलिए जरूरी है, अगर आप चाय को 1 घंटा देंगे तो क्या वो चाय होगी, आंसर दे दे जरा। अब आप लोगों का थोड़ा सा इम्तिहान का समय है, ठीक है, दिस इज द एग्जाम टाइम। शॉर्ट 4-5 स्टेप्स में मुझे बताएं, काम करके मुझे दिखाएं। यहाँ पर एक प्रॉब्लम था, 4 कप चाय बनाना, एक मसला था। हाउ किस तरह बनाते हैं, हाउ का मैंने आंसर दे दिया, स्टेप्स लिखेंगे, स्टेप्स के बाद हमारे पास रिजल्ट आएगा, और हम उसको फिर सर्व करेंगे। आप मुझे एग्जाम्पल में एग्जाम्पल से समझाएं, शाबाश। जल्दी जिन्होंने आंसर दे दिया, मैं उनके उसको देखूंगा, ठीक है। अच्छा, कैन यू रिपीट, यानी हमाद कहती है कि रिपीट करें। देखिए, मैं रिपीट करता हूँ, किसी भी मसले को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे जहन में एक सवाल आता है सबसे पहले, हाउ, किस तरह करें इस मसले को सॉल्व। मैं मिसाल लेता हूँ, मिसाल के तौर पर आपने जाना है पेशावर से इस्लामाबाद। सो द फर्स्ट स्टेप इज टू गेट रेडी, खुद को तैयार करना, अपना बैग तैयार करना, कपड़े तैयार करना, सारी चीजें रेडी करना, लगेजेस वगैरह। फिर आप इस तरह तो नहीं कर सकते कि घर से आप डायरेक्ट डायो पे बैठ जाए, इज इट पॉसिबल। आप अड्डे आएंगे ना, ऑब्वियसली आप अड्डे आएंगे, अड्डा आके आप टिकट लेंगे, फिर आप अपनी सीट पे बैठेंगे, फिर जो है आप इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो। इज इट पॉसिबल टू रीच फ्रॉम योर बेड डायरेक्टली टू इस्लामाबाद, फ्यूचर में अगर पॉसिबल हो गया तो। जी, वैकअप अर्ली इन द मॉर्निंग बेस्ट एग्जांपल है जी। डायरेक्ट बंदा ये नहीं कर सकता कि बस आके
स्कूल का बैग ले लिया बच्चों ने और स्कूल आ गए, नहीं ऐसा नहीं है, खुद को रेडी करना है और स्टेप्स में करना है। और गुड स्टेप क्या है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा हेल्थ टिप भी बताऊं, तो कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन मैं अक्सर अपने बच्चों के साथ ये चीज करता रहता हूँ। वो जब उठ जाते हैं ना तो मैं थोड़ा सा उनको बैठने के लिए कहता हूँ कि जस्ट वेट फॉर अ वाइल, फॉर 2-3 मिनट्स उनको मैं बैठने देता हूँ ताकि वो बैठ जाए। देखें, सॉफ्टवेयर का जो रिफ्रेशमेंट है ना, वो इंसान में भी सॉफ्टवेयर है ना, तो उसको रिफ्रेश करना होता है। तो अर्ली इन द मॉर्निंग वो रिफ्रेश करते हैं खुद को, वो भी एक स्टेप आप अपने पास लेके। जी, कोई और एग्जाम्पल? दो एग्जाम्पल आ गए हैं। मेराब रशीद कहते हैं आई डोंट अंडरस्टैंड। बहुत आसान है जी, दुनिया में जो भी काम करना है ना, ठीक है, सबसे पहले सवाल आता है जहन में, कैसे करेंगे इस काम, तो जहन में उसको सॉल्व करने या उस काम को हल करने के लिए क्या करना होगा, हमने उनके स्टेप्स लिखने होंगे। आसान इस मिसाल ये है कि आप किसी स्टेप को इग्नोर नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल दूं, सवाल हल करते हो मिसाल के तौर पर, a+b होल स्क्वायर, बच्चों को ये फॉर्मूले आते हैं कि नहीं आते? मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1, स्टेप्स 2, राइट अ लेटर। सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो हम करेंगे कि लेटर हम लिखेंगे किसको। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं कि टू सर तनवीर नांडला, ठीक है। अच्छा, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। सेकंड, हाउ, लेटर लिखेंगे किसे, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टेप इसका क्या लिखेंगे, इसका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, स्टार्टिंग कोर्स ऑन कैनवा, ठीक है, और पेंट्रस। हमें कैनवा या पेंट्रस पे आप हमें कोर्स स्टार्ट करें, ये हमें सब्जेक्ट मिल गया। ओके, वेरी गुड। इसके बारे में लेटर लिख दें, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप में हमने सब्जेक्ट, ठीक है। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, बॉडी लिखेंगे क्या, आप वाई, वाई का आंसर यहां पे आ गया, वाई यू वांट टू स्टार्ट कैनवा। आपने सेकंड स्टेप में वाई का आंसर दे दिया, बिकॉज आई वांट टू लर्न हाउ टू डाउनलोड वर्कशीट्स, ठीक, वेरी गुड। वर्कशीट्स किस तरह हम डाउनलोड करेंगे, इसके लिए मैं चाहता हूं लास्ट में जो स्टेप है, होम, ये लेटर लिखा किसने, ठीक है। सो यू विल हैव टू राइट योर नेम एंड ईमेल। अच्छा, लेटर तो मैंने लिख दिया, अब मैं इसको ईमेल कैसे करूंगा या सेंड कैसे करूंगा, ठीक है। तो एड्रेस, अच्छा, यहाँ पर सन तनवीर नाडला का एड्रेस भी चाहिए, ठीक है। मैं लिखता हूँ मिसाल के तौर पर मुल्तान, या आसान एग्जांपल ईमेल भी कर सकता हूँ इसी लेटर को। देखिए मैंने स्टेप ले लिख दिए, सिंपल सा सवाल ये था कि लेटर लिखना है, इसको सर तनवीर लाला, कैसे लिखना है, देखिए स्टेप्स। अब देखिए हाउ का आंसर मैंने स्टेप्स में दे दिया, लेटर का सब्जेक्ट ये है, क्यों लिखना है बॉडी में लिख दिया, किसने लिखा है लास्ट में मैंने अपना नाम लिख दिया, एड्रेस देखिए सर तनवीर लाला को तो ये पहुंचाना भी है ना, तो सर का एड्रेस, या आप कह सकते हैं पोस्टल एड्रेस, या ईमेल पे पहुंचाना है, या आप कह सकते हैं कि मैंने इस मैसेज को व्हाट्सएप करना है। आजकल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं ऐसा आसानी के साथ। आप समझ आ गई है? तो अब आप जो मैक्सिमम मॉम्स बैठी हुई हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपने मुझे घरेलू चीज़ों के बारे में एल्गोरिथम लिखने हैं। सबके तौर पर बिरयानी कैसे बनानी है, सोच है ना अपने बारे में कि आप कर क्या कर सकते हैं, आप जिंदगी में आपका फील्ड क्या है, आप क्या करते हैं, आप एम्ब्रॉयडरी करते हैं, आप कुकिंग करते हैं, या किस चीज़ में मास्टर, तो आप इसके बारे में आप, लेकिन मैथ में आप अच्छे हैं मिसाल के तौर पर, ठीक है। तो आप मैथ का भी आप स्टेप्स लिख सकते हैं, मिसाल के तौर पर a+b होल स्क्वायर फार्मूला है, इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब 7:46 हो गए हैं, तो अल्गोरिथम का आप लोगों को पता चल गया, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक मजे की कहानी सुना, ठीक है। लेट्स गो फॉर अ स्टोरी।
अगर आपको याद है, जब मैंने क्लास स्टार्ट किया तो मैंने कहा कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, या यूएसए शार्ट में लिखते हैं, ठीक है। और फिर मैंने लिखा पाकिस्तान, ठीक है। मैं थोड़ा सा ऐड करता हूं यहाँ ईरान। आजकल जितने भी सॉफ्टवेयर आप देख रहे हैं, चाहे ट्विटर है, चाहे व्हाट्सएप है, चाहे फेसबुक है, चाहे ब्राउजर है, हम आते हैं इस तरह समझाते हैं, चाहे विंडोज है, जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि जिसके बगैर आपका सिस्टम या आपका फोन या आपका मोबाइल नहीं चल सकता। मिसाल के तौर पर विंडोज, मिसाल के तौर पर आईओएस, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, वेबसाइट्स देख लें, google.com का मैं मिसाल लेता हूँ। ये सबसे जो पहला स्टेप इसका है, स्टेप नंबर वन, इसका एल्गोरिथम लिखा गया है, कीप इन माइंड। इन्हीं सॉफ्टवेयर के एल्गोरिथम्स लिखे गए हैं, यानी इनके स्टेप्स लिखे गए हैं। उसके बाद इसके ऊपर कोडिंग की गई। देखिए, हम कोडिंग करेंगे, हम इसी तरफ आएंगे, लेकिन हमने पहले इसी चीज को समझना है, ठीक है। अब ये जो एल्गोरिथम है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा गूगल करूं कि ये एल्गोरिथम है क्या, हु हैव इन्वेंटेड एल्गोरिथम। अल खारज़मी डेवलप्ड द अरबिक न्यूमरल बेस्ड ऑन, ये एल्गोरिथम वर्ड जो है, ये अल खारज़मी, जो कि ईरान से था ये बंदा, या पढ़, फादर ऑफ अलजबरा इसको कहते हैं। तो ये है ना हमारे लिए फख्र की बात, किसी गोरे ने नहीं किया है, एक मुसलमान ने किया है, और वो ईरान से थे। क्या नाम था उसका? मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी। अब देखें, आप लोगों का मोटिवेशन लेवल बढ़ गया कि नहीं? इंशाल्लाह हमारा जो मिशन है, हमने एक अल ख्वारिज़मी को बनाना है, पैदा करना है, इंशाल्लाह। एंड आई एम श्योर कि इसी समर कैंप से एक अल ख्वारिज़मी जो है वो निकलेगा इंशाल्लाह। सेकंड, मैंने आप लोगों को एग्जांपल दे दिया code.org का, मुसलमानों का बड़ा, आरफा करीम याद है आप लोगों को? आरफा करीम, हु हैव क्रिएटेड code.org। जब आप लिखें हादी एंड अली पार्थवी, ये बच्चे, ये बंदे भी ईरान से हैं। इनके पिक्चर्स भी देखो, ये देखें, ये मेरा हादी भाई है, बड़ा आसान, ठीक है। ये हादी भाई है, और इसका छोटा भाई भी साथ में बैठा हुआ है, दोनों बैठे हुए इधर, एक तस्वीर में दोनों बैठे हुए हैं ये। तो थोड़ा सा मैं मोटिवेट करना चाहता हूँ आप लोगों को, ये हादी भाई है, ये साथ में बैठे, वीडियो भी है इसकी, ये वीडियो इंशाल्लाह हम प्ले भी करेंगे। थोड़ा सा मैं इसको प्ले करता हूँ, कहानी समझ आ जाएगी आप लोगों को। थोड़ा सा मैं, 10 मिनट वीडियो है, लेकिन थोड़ा सा ये कहते क्या है, थोड़ा सा आप इसको देख लें। कंप्यूटर साइंस एंड द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन। तो हमारे लिए ना फखर की बात हो गई ना, थोड़ा सा मैंने आप लोगों को सुनाया। तो किससे कहानियां नहीं, प्रैक्टिकल। ओके जी, किससे कहानियां नहीं, प्रैक्टिकल, ठीक है। अब आप लोग मुझे चैट में बताएं कि आप लोगों का आज के इस 1 आवर सेशन ने, तकरीबन 50 मिनट सेशन ले लिया है, इससे आप लोगों को थोड़ा सा, आप मुझे बताएं कि आप लोगों का मोटिवेशन लेवल कहाँ पर पहुंच गया। हमने दो कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, कंपेयर किया खुद को, जस्ट मैंने यूनाइटेड स्टेट का एग्जांपल दे दिया कि वहां पर कंप्यूटर साइंस जो है ये शामिल है उनके सिलेबस में, ठीक है। फिर मैंने डिजिटल लिटरेसी के बारे में कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। डिवाइसेस के बारे में जानना, नए ट्रेंड्स के बारे में जानना, टूल्स के बारे में जानना, हार्डवेयर्स के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब हम इसका इफेक्टिव यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये ऐसा नहीं, देखें, हमारे पेरेंट्स की चीज़ लैग करती है, पेरेंटिंग, ठीक है। आप गूगल कर लें पेरेंटिंग है क्या चीज़, ठीक है। ये एक टॉपिक है आप लोगों के लिए कि बच्चों की तरबियत, फिर इसमें टेक्नोलॉजी का किरदार, फिर इसमें यूटिलाइजेशन ऑफ सोशल मीडिया, फिर इसमें इफेक्टिव
using of tools which are specifically designed and constructed for kids, जो कि बच्चों के लिए खसूसी तौर पर बनाए गए सॉफ्टवेयर्स हैं, उनको कैसे आप यूज कर सकते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दे दिए, खान अकेडमी का, यूट्यूब किड्स का। इवन आप पेरेंटल कंट्रोल अपने विंडोज पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आप थोड़ा सा गूगल कर लें कि अगर आप आप चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर जो है बच्चे सही तरीके से यूज करें, तो उस पर कुछ नेगेटिव मवाद ना देखें, इट्स क्वाइट इजी। ठीक है, तो ये चीज़ आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखें, सिर्फ खाना पकाना ये पेरेंटिंग नहीं है, सिर्फ बच्चों को स्कूल भेजना ये पेरेंटिंग नहीं है। एजुकेशन, बच्चों को ठीक है फिजिक्स का भी एजुकेशन दे। इस यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड कर लूँ, और वो ये है, देखिए मैं खुद प्रैक्टिकली कर रहा हूँ ना, मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। मेरा बच्चा है 7, अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल में उसने हिफ्ज किया, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आज भी उसकी जो जो खुशी की मिठाई थी ना, वो मैं अपने ऑफिस लाया था। देखिए, सबसे पहले हमारा दीन है, कुरान है, इसको आपने बच्चों को पढ़ाना है तर्जुमे के साथ, इसकी अहमियत पढ़ाना है। ठीक है, साथ साथ में फिर, क्योंकि वो एक ऐसी डिग्री है ना कि वो दुनिया में भी काम आएगी इंशाल्लाह, और आखिरत में भी काम। सेकंड, जो कंप्यूटर साइंस है ना, ये राइट बन गया है, सबने सीखना है। ठीक है, तो खुद को एजुकेट करो। ठीक है, आप यूट्यूब से सीख सकते हैं, आप किसी ऐसे बंदे से सीख सकते हैं कि उसको थोड़ा बहुत आइडिया है। और ऐसा भी नहीं है कि देखिए मुझे तो एबीसी का भी पता नहीं है, मैं कैसे स्टार्ट करूँ। नॉट अ बिग डील जी, जाए यूट्यूब पे। ठीक है, यूट्यूब पे जाए, मिसाल के तौर पर मैं अभी जाता हूँ यूट्यूब पे, मिसाल के तौर पर सिंपल मैं लिखता हूँ गुड पेरेंटिंग स्किल्स, बच्चों की तरबियत के लिए पेरेंटिंग स्किल्स अच्छे पे, इन उर्दू आप लेके, इन उर्दू आप लेके जी, कोई बात नहीं है। अब ऐसे बंदे हैं, इन उर्दू आप लेके यूट्यूब से सवाल पूछे। देखें, देखें ये प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब बहुत अच्छा समझाते हैं पेरेंटिंग के बारे में, और ये क्यों जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि बच्चे सीख जाएं दुनिया के साथ। आप इसको रेडी कर ले मुकाबले के लिए, आप यकीन माने, जब मैं देखता हूँ ना, मैं अजरबैजान जा रहा था, तो जो एजुकेटेड लोग थे ना, वो पर आसानी के साथ वो हर बोर्ड को रीड करते थे और अपने डेस्टिनेशन को खुद को पहुंचाते थे। और हमारे पाकिस्तानी भाई वो आके हमसे पूछते थे, यार मैंने इधर जाना है क्या करूँ, इस बोर्ड पे क्या लेगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दे दी, तो जरूरी है जी, समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, साथ में फिर हम आ गए हैं थोड़ा सा कंसेप्चुअलाइजेशन की तरफ, कि हु एंड हाउ, जो सर्च करना है, जो करना है, किसके बारे में करना है, क्यों करना है। ठीक है, इन सब के लिए आपने खुद से पूछना है। हाउ, एक प्रॉब्लम है, इसको करना कैसे है, सॉल्व कैसे करना है। मैंने टी का एग्जांपल दे दिया, किस तरह टी बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने स्टेप्स लिख दिए हैं, जिंदगी के जितने भी मसाइल हैं उनके स्टेप्स, इवन आप ओब्लूशन वजू भी बनाते हैं ना, स्टेप्स से आप गुजर जाते हैं। ठीक है, आप सुबह उठते हैं तो स्टेप्स से आप गुजर जाते हैं। ठीक है, आप कहीं जाते हैं तो स्टेप्स हैं, आप खाना पकाते हैं तो आप स्टेप्स से गुजरते हैं। ठीक है ना, आप शादी करते हैं तो स्टेप्स से आप गुजरते हैं। आप बच्चों को आप सीएसएस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, आप बच्चों को किसी एक ऐसे प्रोजेक्ट पे लगाते हैं, आपने उससे, देखिए स्टेप्स से आप गुजर जाते हैं। विदाउट स्टेप्स कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उन्हीं स्टेप्स को हम कहते हैं एल्गोरिथम। मैंने एल्गोरिथम को डिफाइन किया है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, तरीक़ेकार है, जो कि इस्तेमाल होता है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हल करने के लिए। कि टी बनाना एक प्रॉब्लम था मेरे लिए, 4 कप टी बनाना एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम था। इसको बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए था, स्टेप्स। लेकिन टाइम बहुत जरूरी है, मैं हमेशा चाय नहीं बना सकता फॉर ऑल द टाइम। अगर 1 आवर के लिए मैं बॉयल करूं वाटर को, तो वो तो इवापोरेट हो जाए। ठीक है, मैंने फिर एक दूसरा एग्जांपल दे दिया कि मैंने लेटर लिखना है सर तनवीर को, तो हु का आंसर आ गया कि मैंने सर को लेटर लिखना है। हाउ, तो मैंने स्टेप्स, हाउ का आंसर मैंने स्टेप्स में दे दिया। ठीक है, अब मैंने थोड़ा सा आप लोगों को मोटिवेट किया कि देखिए हम यूएसए से किसी भी उसमें कम नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा सा ऑब्सोलूट चीजों के पीछे लगाया हुआ है। ठीक है, जो चीजें गुजर गई हैं उसके पीछे लगाया हुआ है। ठीक है,
तो दो मिसाल मैंने दे दिए। मदबी मूसा अल ख्वारिज़मी जिसने अलगोरिथम में इंट्रोड्यूस करवाया था, लिखा था फॉर द फर्स्ट टाइम, और फिर मैंने आपको कहा कि अलगोरिथम ज़रूरी क्यों है। तो आपको जितने भी सॉफ्टवेयर्स मिल रहे हैं आपके कंप्यूटर के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, इसका पहले अलगोरिथम लिखा गया है। यहाँ तक समझ आ गया है तो आप प्लीज़ मुझे मैसेजेस में बताएं, ठीक है? मैं ऑफ नहीं करता मैसेजेस को, ठीक है? यस यस यस, वेरी वेल डन। ओके जी, ओके, मुझे आंसर मिल गया। यस, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड जी। थोड़ा सा आगे जाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं और पेरेंट्स को इस चीज़ के बारे में जानना चाहिए, ठीक है? फिर इंशाल्लाह हम वाइंड अप करेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट्स रहते हैं उसके बारे में आप बिल्कुल गौर से मुझे सुनना है, ठीक है? आपके आज जितने भी इम्पोर्टेंट काम है आप उसको थोड़ा सा भूल जाएं। डिजिटल सेफ्टी, ठीक है? डिजिटल सेफ्टी, ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ये डिजिटल सेफ्टी का कंसेप्ट ये क्या है? खुद को महफूज रखना डिजिटल वर्ल्ड में, सराउंडिंग में देखें। डिजिटल सेफ्टी क्यों जरूरी है? या अकाउंट, मेरा अकाउंट हैक हो गया, मैं सिंपल ये लिखूंगा, मेरा फेसबुक का अकाउंट हैक हो गया। क्यों हैक हो गया? क्योंकि इस बंदे ने डिजिटल सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा। मैं थोड़ा सा इसकी डिफिनीशन की तरफ आ जाऊं, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स को ये अंदाजा नहीं है कि हम ये जो सोशल मीडिया यूज करते हैं, हम डिजिटल वर्ल्ड में देखिए, ऑब्वियसली इंटरनेट यूज करेंगे, डिजिटली कनेक्ट होंगे। हमसाय का हमें पता नहीं होगा, लेकिन यूके में बंदे के बारे में हमें पता होगा, ठीक है? जिस तरह गांव में खुद को सेफ रखना जरूरी है ना, घर में अब हम डोर लगाते हैं, मेन डोर, फिर कमरों में दरवाजे, फिर देखिए हर जगह हम, फिर जो जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स हमारा होते हैं वहां पर हम लॉक लगाते हैं। क्यों? सेफ्टी, महफूज। इससे भी ज्यादा आप इम्पोर्टेंट है डिजिटल दुनिया में कि खुद को सेफ रखना। डिफिनीशन इसकी ये है, थोड़ा सा आप ये चीजें डिफिनीशन इसकी याद रखो। प्रोटेक्टिंग, मैं थोड़ा सा डिफिनीशन इसलिए लिखूंगा कि आपको पता चल जाए। प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ एंड यूर इंफॉर्मेशन। अब देखें, ऑनलाइन ये बहुत जरूरी है, स्पेशली जो हमारी बहनें हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। अभी यहाँ पे खुद को, इसका मतलब यह है कि देखें, आप बाहर निकलते हैं ना, सो यू हैव टू टेक ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अपने डिवाइसेस का आपने ख्याल रखना, अकेले नहीं जाना। अगर आपका डिवाइस गुम हो गया तो इसका मतलब यह है कि आप गैर महफूज, फिर उस मोबाइल के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो गैर महफूज है। ये एक मिसाल हो गई। आपका पासवर्ड किसी ने हैक किया, फेसबुक का, आपके ट्विटर का, आपके टिकटॉक का, आपके हवाले से जितना भी डेटा है उसका मिसयूज हो सकता है। आए रोज आप देख रहे हैं सोशल मीडिया, इस चीज का अगर लोग ख्याल नहीं रखते तो उनके साथ, अब मिसालें मौजूद हैं। मैं किसी स्पेसिफिक एग्जाम्पल की तरफ नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन यू आर मेच्योर, यू नो। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बच्चों के लिए डिजिटल सेफ्टी क्यों जरूरी है और उनके लिए टिप्स क्या है? देखें, अभी से ई ईमेल अकाउंट्स बच्चों के बनाएं। अब आपको ईमेल्स बनाना नहीं आता, यू हैव टू सर्च आउट। ईमेल का आप पासवर्ड रखें, लेकिन देखिए मैं स्ट्रॉन्ग लिखूंगा। जब भी आप पासवर्ड का वर्ड देखते हैं उससे पहले आप स्ट्रॉन्ग का लफ्ज लगाएं। अब स्ट्रॉन्ग का मतलब ये है कि मैं एक पासवर्ड फॉर एग्जांपल लिखता हूं, पाकिस्तान 123, आसानी के साथ हैक हो सकता है। ये भी एक पासवर्ड है मिसाल के तौर पर ईमेल अकाउंट का। अगर मैं इसकी जगह लिखूं PAK, मैंने पाक लिख दिया, @ फिर कुछ ये सिंबल्स, ये याद रखना मुश्किल है, लेकिन आपने लिखना है इसको अपने पास। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है उमर, आपने उमर लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल @ आप आई आई किड्स कोर्स कर रहे हैं, तो देखें कुछ लेंथ मैंने बहुत ज्यादा लिख दिया, लेकिन इससे मुराद ये है कि ये एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। ये पॉइंट्स अपने पास लिखें।
ये टिप्स हैं। टू वे ऑथेंटिकेशन, ये भी आप, फॉर एग्जांपल ये जो है DUW या गूगल ऑथेंटिकेटर, ये मैं आप लोगों को इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन डिजिटल सेफ्टी के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो आपने इसको जरा सा देखना है, और ये चीजें शायद आप लोगों को पता भी हो। अच्छा जी, साथ साथ में जो अदर टिप्स हैं, आप जब इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं उसमें आपने ख्याल रखना है, टेक केयर। जब आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो आपने ख्याल रखना है। और इसमें आप लोगों का पर्सनल डेटा हो गया, मिसाल के वरना नेम, ईमेल, ये सारी चीज़ें आप तब तक शेयर ना करें जब आपको एंड यूज़र के बारे में पता ना हो कि मैं किसके साथ ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। यू हैव टू टेक केयर ऑफ इवन योर टेक्सचुअल डेटा। आप जब तक मैसेज भेजते हैं ना, तो उसके बारे में भी आपने सोचना है कि ये मैसेज मैं किस तरह लिखूं और इसको किस तरह मैं सेव बनाऊं, ठीक है। इसके अलावा जो है, आप लोग जो है स्कैम से या फिशिंग स्कैम्स, इन चीज़ों से आप बच जाएंगे। स्कैम से खुद को बचाना है, ठीक है। जो आप लोगों को अक्सर ईमेल्स आते हैं ना कि एक लॉटरी सिस्टम है, इसमें आप पैसे इन्वेस्ट करो और इससे आप लोगों को बहुत पैसे, एक एग्जाम पता ना कि पाकिस्तान में ये पे डायमंड्स का एक आया था, वन कॉइन का आया था। तो इससे क्या हुआ, बहुत से पैसे लोगों के घर और तबाह हो गए। तो स्कैमर से खुद को बचाना है, ठीक है। ये डिजिटल सेफ्टी के बारे में कुछ टिप्स हो गए हैं, बहुत से। अब एग्जाम्पल्स खुद से देख लेना। साइबर क्राइम्स, क्रैकिंग, ये सारी चीजें बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन एग्जाम्पल्स आपने दे दिए हैं, ठीक है। थोड़ा सा रहता है तो फिर इंशाल्लाह आज वाइंड अप करेंगे, क्योंकि हमने आना है। आज इम्पोर्टेंट बातें हमने जो डिस्कस किए हैं वो हमें पता चल गया कि करना हमें क्या है। एल्गोरिथम के बारे में हम समझ गए, डिजिटल सेफ्टी के बारे में हमें पता चल गया। एल्गोरिथम्स, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है प्रोग्राम। ये थोड़ा सा आप नोट कर ले इंशाल्लाह। इसके बाद मैं एट 15 को आप लोगों के आंसर्स लूंगा, क्वेश्चंस लूंगा, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट्स लेके याद रखें, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। एल्गोरिथम का आपको पता हो गया है, आपको समझ आ गई है कि एल्गोरिथम है क्या। अब प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा सा हमने समझना है, ठीक है। थोड़ा सा आप 3-4 डेकेड्स पीछे जाएं। लेटर हम लिखते थे, हम कागज के ऊपर लिखते थे लेटर, ठीक है। उस लेटर के ऊपर फिर हम एड्रेस अपना और रिसीवर का, जिसको ये लेटर हमने भेजना था, वो डालते थे। फिर हम पोस्ट ऑफिस जाते थे, ठीक है। और वो खत जो था वो महीनों में पहुंच जाता था, राइट। एक प्रॉब्लम था, मसला। टाइम गुजरता गया, गुजरता गया, गुजरता गया। किसी ने सोच लिया कि यार ये तो एक मसला है, इसको सॉल्व कैसे करें। तो टाइम भी बहुत लेता है, रास्ते में गुम भी हो सकता है ये लेटर, एड्रेस भी गलत हो सकता है। कि ये लेटर कासिद को दे दें और वो पहुंचाएगा, तो कासिद को जान का खतरा भी हो सकता था। मसले थे कि नहीं थे। और गूगल ऑथेंटिकेशन देखें, एक वो है टू टू स्टेप्स या टू वे वेरिफिकेशन है ना। आप अपना पासवर्ड जो है वो दो रास्तों से गुजारेंगे ना, तब गूगल आपको अलाउ करेगा कि आपको अपने उस अकाउंट में या जीमेल में आपको, या आपके फेसबुक अकाउंट में, ये मोबाइल फोन के ऊपर आप इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से। या इवन आप थोड़ा सा गूगल कर लेना इस चीज़ को, ठीक है। लेकिन ये डिजिटल सेफ्टी के लिए मैंने आप लोगों को टिप्स भी दे दिए हैं और वार्न भी किया है कि यू हैव टू बी केयरफुल, ठीक है। इंशाल्लाह ग्रुप में ये नोटपैड पूरा सेंड करूंगा, नो इशू। और रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट है ना, रिकॉर्डिंग में इंशाल्लाह सर आपको देंगे, नवीद भाई। ये लास्ट चीज़ है, ये याद रखें। थोड़ा सा ये जरूरी है ना, इसलिए आज से ये कनेक्टेड है ना। थोड़ा सा खुद को रिफ्रेश करें ना, बहुत जरूरी है। एट 15 पे भी 3 मिनट्स मुझे देने हैं, उसके बाद आप लोग के सवाल लेंगे। ये एक मसला था, खत लिखते थे कागज के ऊपर, एड्रेस लिखते थे अपना और रिसीवर का एड्रेस डालते थे उसके ऊपर, पोस्ट ऑफिस जाते थे और वो खत महीनों में पहुंच जाता था। इस मसले को हल करने के लिए क्या किया,
ईमेल, इवन व्हाट्सएप, अब आप लोगों का खत मिली सेकंड्स, नैनो सेकंड्स में पहुंच जाता। एम आई राइट? तो ये एक प्रॉब्लम था, इसको सॉल्व किया इसी तरीके से एक सॉफ्टवेयर से। तो इसके लिए जरूरी है, जिस बंदे ने ईमेल का सॉफ्टवेयर बनाया है उसने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, ठीक है, उसके बाद उसके स्टेप्स लिखे, मींस एल्गोरिथम, उसके बाद सॉफ्टवेयर लिखा या कोडिंग। तो इसी कोडिंग को कहते हैं प्रोग्रामिंग। और जो बंदा प्रोग्रामिंग करता है उस बंदे को कहते हैं प्रोग्रामर। बस यहां तक मैंने पढ़ा था, बस स्टॉप। जी, यहां तक समझ आ गया है तो मुझे बताएं। लोग भी कम होते जा रहे हैं। अब इसके आगे इंशाल्लाह मैं वाइंड अप करता हूँ आज के लेक्चर को, ठीक है। और ये जो प्रोग्रामिंग वाला कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया ना, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, ये वाला प्रॉब्लम, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने फिर स्टेप्स लिखे हैं, स्टेप्स का मतलब एल्गोरिथम, फिर कोडिंग यानी प्रोग्रामिंग, और उसके बाद जो है, जो बंदा प्रोग्रामिंग करता है उसको प्रोग्रामर कहते हैं। और फिर मैंने आप लोगों को एग्जांपल दे दिया कि ये खत भेजना अब इतना मुश्किल नहीं है, नैनो सेकंड, सेकंड्स में जो है ना हमारा मैसेज पहुंच जाता है अगले बंदे की तरफ। अगर आप लोगों के सवालात हैं तो आप मुझे वॉइस पे ले सकते हैं, नवीद भाई। लास्ट टिप ये है कि ये जो इम्पोर्टेंट चीजें हम आगे अब इसी की तरफ मूव करने वाले हैं, ठीक है। बच्चों की जो है क्रिटिकल थिंकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट्स मैंने समझाया एक मिसाल से। कि प्रॉब्लम्स, अब यहाँ से, यहाँ पे प्रॉब्लम से मुराद ये है, यहाँ पे प्रॉब्लम से मुराद ये नहीं है कि बस आप किसी से झगड़ा करते हैं ना, हाथापाई करते हैं, नहीं। यहाँ पे प्रॉब्लम से मुराद ये है, पुराने जमाने में खत भेजना एक प्रॉब्लम। प्रॉब्लम किस तरह था उसके अंदर, अगर आप देख लें तो टाइम लेता था, एक प्रॉब्लम, ठीक है। अगर कोई कासिद उस खत को ले जाता था तो इवन मनी सेंडिंग, पैसे भेजना, एक और मिसाल इसके साथ में ऐड कर लूं। आप मिसाल के तौर पर लाहौर से कराची जाते थे बिजनेस के लिए, कोई सामान खरीदने के लिए, तो आप अपने पास पैसों का बंडल लेके जाते थे। उस जमाने में मिसाल के तौर पर 10 लाख रुपए आप बहुत डर डर के ले जाते थे ना। अब आसान है जी, जाके आप इवन ऑनलाइन आप, वो बहुत ज्यादा मॉडर्न हो गया जमाना, देखिए आप ऑनलाइन चीजों को सेलेक्ट कर ले, ऑनलाइन पेमेंट कर ले, वो खतरा टल गया है। तो क्या प्रॉब्लम था, सॉल्व हो गया है ऑनलाइन पेमेंट से। यहाँ पे खत लिखना या पैगाम भेजना, इंफॉर्मेशन शेयर करना, इमेजेस शेयर करना, टेक्स्ट शेयर करना, देखिए थ्रू व्हाट्सएप या ईमेल्स हम आसानी के साथ कर सकते हैं, अपने डेटा इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये मसला अब हल हो गया सॉफ्टवेयर से, ठीक है। और सॉफ्टवेयर बनाते कैसे हैं? तो सबसे पहले हम दुनिया में देखते हैं, अपने वर्ल्ड में देखते हैं कि मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है, फिर उसके स्टेप्स लिखते हैं, ठीक है। फिर उन्हीं स्टेप्स के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट, ऑब्वियसली इसके अंदर बहुत से टॉपिक्स और भी हैं, लेकिन बच्चों के लिए यहाँ तक बहुत ज़्यादा काफ़ी है। कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, और जो बंदा कोडिंग करते हैं वो प्रोग्रामर। तो इंशाल्लाह आपके बच्चे प्रोग्रामर कहलाएंगे। इसी कोर्स के बाद, समर कैंप के बाद, बच्चे प्रोग्रामर्स कहलाएंगे। बच्चा खुद को सोसाइटी में फिर कह सकते हैं कि आई एम अ प्रोग्रामर, मैं एक कोडर हूँ, मैं एक कोडर हूँ। कोई सवाल है पूछे जी, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी इंशाल्लाह आपको। और ये जो नोट पैड है ना, इसको मैं आगे, इसके बाद ज़्यादा थियरीज नहीं है, ठीक है। इसके बाद तो इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल ही करेंगे, हम डायरेक्ट इसी में आ जाएंगे, code.org में आ जाएंगे। थोड़ा सा आप भी आज जाके इसको एक्सप्लोर करें, code.org, ठीक है। इसको एक्सप्लोर करें, देखें कि इसमें है क्या, ठीक है। तो मैं इसमें इसलिए आगे नहीं जाता कि ये जो है इंशाल्लाह कल से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि टाइम शॉर्ट है हमारे पास। और मैं चाहता हूँ कि ना समंदर को कूजे में बंद करूँ, ठीक है। तो आज मैंने जो इम्पोर्टेंट थियरी है उसको मैंने कवर किया, और कल से इंशाल्लाह हम फिर code.org की तरफ आएंगे। लेकिन code.org से पहले आपने ये चीज़ें जो है ना, अगर कोई भी आपसे पूछ ले, आपके बच्चों से पूछ ले, तो आप सिंपली उसको कह दें कि किसी भी मसले को हल करने के लिए हम स्टेप्स लिखते हैं और उन स्टेप्स को एल्गोरिथम कहते हैं।
वेरी इजी। और जब हम किसी सॉफ्टवेयर या किसी प्रोग्राम को कोई आपसे पूछेगा सॉफ्टवेयर क्या है, तो आल कंप्यूटर प्रोग्राम्स, आल मोबाइल प्रोग्राम्स, ये सॉफ्टवेयर्स हैं। जाहिर बात है ये प्रोग्राम्स हैं। सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते, इसको हम फील नहीं कर सकते, जिस तरह माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ी सी जो बेसिक थियरीज है, ये आपने भी बच्चों को समझाने हैं, ठीक है। बच्चे इवन मोबाइल का इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इनको इंशाल्लाह इशू नहीं होगा, वो इसीलिए हार्डवेयर पे कमांड हासिल करेंगे, ठीक है। इससे आगे जो है मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। आज की लेक्चर का समझ आ गया आप लोगों को? चलो कल से कोडिंग की क्लास स्टार्ट होगी जी। वे विल आई फाइंड द रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ग्रुप में इंशाल्लाह। नवीद भाई शेयर करेंगे इसको।